Hello student, welcome back to your English Guru and our English grammar class। आज हम सीखने वाले हैं वर्ब्स, क्रियाएं। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन या काम को बताता है। तो आज की क्लास में हम सब डिटेल में सीखेंगे हर वर्ब के 5 फॉर्म। जनरली आप लोगों ने वर्ब के 3 फॉर्म देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको वर्ब के 5 फॉर्म बताऊंगा। और ये 5 फॉर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने और सीखने में आसानी होगी। और इस 5 फॉर्म का हम यूज अपने ग्रामर सेंटेंस बनाते समय करेंगे। जब हम ग्रामर की क्लास में आएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वर्ब की 5 फॉर्म को हमने यूज क्यों किया। क्योंकि ग्रामर के कुछ सेंटेंसेस बनाने में हमें ईडी का यूज करना पड़ता है, यस या ईएस का यूज करना पड़ता है और आईएनजी का यूज करना पड़ता है हमारे वर्ब के साथ। तो अभी से हम अगर इस 5 फॉर्म को याद करके चलेंगे तो आगे चल के हमको आने वाले क्लासेस में हमें इसे बनाने में बहुत आसानी होगी और समझने और पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको अभी से 5 फॉर्म आपको बता दूं, जिससे आप आने वाली क्लास को आसानी से सीख सकें और इंग्लिश बोलने में आपको आसानी लगे। तो आज हम सीखेंगे वर्ब के 5 फॉर्म, उसका हिंदी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और साथ में एग्जाम्पल भी। और सबसे खास बात यह है कि हम 100 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ब सीखने वाले हैं जो डेली स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपन शुरू करते हैं इसको। तो जानिए, वर्ब ही वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो यह बताता है कि कोई काम हो रहा है या हुआ है या होने वाला है फ्यूचर में। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब से ही हम जान पाते हैं कि क्या हो रहा है। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि विदाउट वर्ब्स नो सेंटेंस कैन एग्जिस्ट। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कब हम ईडी लगाते हैं, कब यस या ईएस लगाते हैं और कब आईएनजी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। वैसे ही हमारे ग्रामर का मेन पार्ट है, तो इसे हम ग्रामर में और अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ब का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कि एक्चुअली वर्ब होता क्या है। वर्ब वो शब्द होता है जो किसी एक्शन या काम को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कि गो यानी जाना, ईट यानी खाना, रन दौड़ना, राइट लिखना इत्यादि। सिंपल वर्ड में जानते हैं, वर्ब मीन्स होता है एक्शन वर्ड, जो काम को दिखाए वही क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। तो अब इसमें हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं और साथ में वर्ब की 5 फॉर्म और उसका मतलब भी सीखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हर वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 जनरली हम जानते हैं। लेकिन वर्ब की चौथी फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ यस या ईएस लग जाता है, उसे हम कहते हैं वर्ब की 4th फॉर्म। और फिर आती है 5वीं फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, उसे हम कहते हैं वर्ब की 5th फॉर्म। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसको आपको पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए ये सबसे आसान प्रक्रिया है। अब देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म पहला, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है पास्ट फॉर्म, ठीक है। फिर नंबर 3 पर आती है जो हमारी वर्ब की 3rd फॉर्म में आता है पास्ट पार्टिसिपल। फिर प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाती है वर्ब की 5th फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। एक बार फिर से समझ लीजिए, वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है, फिर सेकंड होती है वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है, 3rd होती है पार्टिसिपल, 4th होती है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म और 5th होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब इसके हम फॉर्म देखते हुए और उसके उच्चारण के साथ समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गो यानी जाना। अब इसकी 5 फॉर्म को समझिए। नंबर 1 पर है बेस फॉर्म गो, वेंट,
गॉन, गोज, गोइंग। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आपको इस फॉर्म को जो भी है, ये 5 फॉर्म को है ना एज इट इज याद कर लेना है, 5 फॉर्म। इसका उपयोग हम कब करेंगे, जब हम ग्रामर की क्लास पे चलेंगे। लेकिन ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, चलते हैं नंबर 2 की तरफ। कम, कम यानी आना। इसकी 5 फॉर्म है, कम, केम, कम, कम्स, कमिंग। एग्जाम्पल समझिए, आई कम होम एट 6 o'clock, मैं 6 बजे घर आता हूँ। ईट, ईट यानी खाना। इसकी 5 फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। आई ईट फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग, आई ईट फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह फल खाता हूँ। ड्रिंक यानी पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग। आई ड्रिंक वाटर डेली, मैं रोज पानी पीता हूँ। रन यानी दौड़ना। रन, रैन, रन, रन्स, रनिंग। आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। WRIT, राइट, लिखना। राइट, रोट, रिटन। राइट्स, राइटिंग। आई राइट ए डायरी डेली, मैं रोज डायरी लिखता हूँ। रीड, पढ़ना। रीड, रीड, रीड। इसकी तीनों फॉर्म होती है, रीड। चौथी है रीड्स और 5वीं है रीडिंग। आई रीड इंग्लिश बुक्स, मैं अंग्रेजी की किताबें पढ़ता हूँ। स्पीक यानी बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग। आई स्पीक इंग्लिश डेली, मैं रोज अंग्रेजी बोलता हूँ। और इसी तरह से आपको बोल बोल करके पढ़ना है, तभी आपके दिमाग में फीड होगा ये सारी चीज़ें। और ये 5 फॉर्म आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत। इसके बिना इंग्लिश का कोई सेंटेंस नहीं बना पाएंगे आप, इसलिए इसको बिल्कुल सीरियस लेके आपको याद करना है। सी यानी देखना। सी, सा, सीन, सीज, सीइंग। आई सी बर्ड ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर पक्षी देखता हूँ। मेक, मेक यानी बनाना। जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, जैसे खाना बनाना, इसको हम कहते हैं बनाना। मेक, मेड, मेड। चौथी फॉर्म है मेक्स, मेकिंग। आई मेक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय बनाता हूँ। टेक यानी लेना। टेक, टुक, टेकन, टेक्स, टेकिंग। आई टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दूध पीता हूँ। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि टेक यहाँ पर मतलब लेना निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे पीना का मतलब आ रहा है। लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं और जब हम इसमें पीने की बात करेंगे तो इसमें टेक का ही यूज होगा। और ड्रिंक का भी यूज होता है, लेकिन वह हम आने वाले सेंटेंस में समझेंगे कब कहाँ पर कैसा यूज होता है। गिव
यानी देना। गिव, गिव, गिवन, गिव्स, गिविंग। आई गिव मनी टू द पुअर। मैं गरीबों को पैसे देता हूँ। आप लोग भी अपने सहूलियत के हिसाब से मदद किया कीजिए, जो भी आपकी उचित श्रद्धा रहा करे और जितनी अपनी सहूलियत रहे, जिस लायक हम हो उस हिसाब से हमें भी मदद करनी चाहिए। गेट, गेट यानी पाना या प्राप्त करना। गेट, गॉट, गॉटन, गेट्स, गेटिंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आप सब भी समय से उठा करें और प्रैक्टिस किया करें। स्लीप मीन्स सोना। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप्स, स्लीपिंग। आई स्लीप एट 10 o'clock। मैं 10 बजे सोता हूँ। वेक यानी जागना। वेक, वोक, वोकन, वेक्स, वेकिंग। आई वेक अप अर्ली। मैं जल्दी जागता हूँ। बाय यानी खरीदना। बाय, बॉट, बॉट, बाइस, बाइंग। आई बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से सब्जियां खरीदता हूँ। ब्रिंग यानी लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग्स, ब्रिंगिंग। आई ब्रिंग बुक्स टू स्कूल। मैं स्कूल में किताबें लाता हूँ। मैं स्कूल में किताबें लाता हूँ। सिंग यानी गाना। सिंग, सैंग, संग, सिंग्स, सिंगिंग। आई सिंग सॉन्ग्स। मैं गाने गाता हूँ। डांस यानी नाचना। डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसेस, डांसिंग। आई डांस वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ। प्ले यानी खेलना। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेस, प्लेइंग। आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। मैं हर शाम क्रिकेट खेलता हूँ।